हमारे साथ इस वक्त भाजपा नेता राजीव बैनर्जी हैं। सर, अभी अभी इलेक्शंस के डेट्स अनाउंस हुए हैं, 8 चरणों में इस इलेक्शन को होना है। पहले तो मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी। नहीं, हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, जो निर्वाचन कमीशन से जो उम्मीद है, पूरा जनता का जो उम्मीद है कि यहाँ निष्पक्ष निर्वाचन हो, शांतिपूर्ण निर्वाचन हो और जनता ने अपना मत दान करे, अपना जो भी है निष्पक्ष रूप से वो दान करे, कहीं रुकावट नहीं है, सिर्फ यही चाहता हूँ। आपको जो सेंट्रल फोर्सेस भाजपा ने मांगी थी कि इसमें काफ़ी सारा डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, इसी वजह से 8 चरणों में इस इलेक्शन को होना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है, सिक्योरिटी इस इलेक्शन में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है कि आप तो कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए, हो पाएगा? नहीं, देखिए, ये पिछले कुछ इलेक्शन में हम लोग देखे, खास तौर से जो पंचायत इलेक्शन गया है बंगाल में, और उसका बाद जो लोकसभा चुनाव था, वो चुनाव में हम लोग देखे कि काफ़ी किस तरह से यहाँ का जो शासक पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, किस तरह से दबा के धमका के वोट किए। और सबसे बड़ा बात है कि इस बार ये शासक दल ने एक बड़ा चीज़ बोल रहा है, रोज़ आपको सुनाई में दे रहा है, यानी कि इनका जो नेत्री है ममता बनर्जी ने भी बोल रहा है कि खेला होबे। खेला होबे का मतलब क्या है? इसका मतलब इन लोगों ने समझ गया कि इनका पास अभी जनता का सपोर्ट नहीं है, आम जनता इनका पीछे नहीं है, इन्होंने जो भी कुछ बोल रहा है ये आम जनता के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये फिर वोट लूट करने के लिए बोल रहा है। ये निष्पक्ष निर्वाचन नहीं हो उसके लिए बोल रहा है, शांतिपूर्ण निर्वाचन नहीं हो इसका लिए वो लोग सोच रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ किया जाएगा, एक खेला ऐसा खेल जाएंगे जिस खेला से हम लोग जोर ज़बरदस्ती वोट ले लेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। किंतु इलेक्शन ना, राजनीति तो कोई खेल का मैदान नहीं है, ये तो एक ऐसा जगह है जहां आदमी का हम लोग सेवा कर सकते हैं, जनता के लिए कुछ काम करेंगे। ये मुद्दा तरक्की का मुद्दा को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये खेल उन लोग ही नहीं बोल रहा है, क्योंकि उन लोगों को अभी मालूम है कि उनका पास अभी सिर्फ ताकत के सिवा आदमी और जनता उनका पास नहीं है। तो ये लोग जोर ज़बरदस्ती छीन के वोट करना चाह रहे हैं, खून खराबी करना चाह रहे हैं, संघर्ष करना चाह रहे हैं। तो ये इसीलिए खेला हुए बोल रहे हैं। और हम लोग तो चाह रहे हैं कि आम जनता जाके उसके निष्पक्ष रूप पे शांतिपूर्ण वो मत दे, और ये मत अगर दे पाएंगे तो एकदम चुनाव हम लोगों का पक्ष में रहेंगे। और ये एकदम निश्चित है, निर्वाचन कमीशन को हम लोग बोले हैं भारतीय जनता पार्टी से, और हमको लग रहा है कि निर्वाचन कमीशन इस बार ऐसा चुनाव करेंगे जो निष्पक्ष रूप से हो, आबाद हो, शांतिपूर्ण हो, और जनता ने राय दान करने से इसमें ये सरकार परिवर्तन जरूर होगा। पर भाजपा ने जो लक्ष्य रखा है, 200 पार का लक्ष्य रखा है, पर 3 से 200 पार होना, क्या ये बहुत ही असंभव लक्ष्य नहीं लग रहा आपको? नहीं, देखिए, एक तो बात आपको समझना चाहिए कि 2019 में, एक तो 2018 में जो पंचायत चुनाव हुआ था उसमें भी भाजपा ने भारी संख्या में था। जहां वोट हुआ आप देखिए, वहां भाजपा का रिजल्ट देखिए, और जहां वोट करने नहीं दिया, जोर ज़बरदस्ती करके छीन के सब कुछ ले लिया, वहां कुछ अलग बात है। 2019 में देखिए, हम तो अभी भी बताएंगे 18 सीट नहीं, हमारा 22 सीट ही हासिल हुआ, लेकिन किस तरह से हराया गया 2-3 सीट में, वो तो आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। ये जो 44 शतक जो वोट तृणमूल कांग्रेस को मिला है, इसमें असली कितना है और पानी कितना है वो तो मतदाता लोग जान गए हैं, क्योंकि वो लोग वोट दे नहीं पाए। और वहाँ हम लोग अभी 18 सीट मिला, ये 18 सीट का मतलब है 121 सीट ऑलरेडी जीत चुका हूँ। भाजपा ने आज का डेट में 121 सीट पे आगे है, और हम लोगों को चाहिए सिर्फ 27 सीट और आगे निकलने के लिए। और हम लोग सब तृणमूल कांग्रेस में ही जो लोग थे, जिन लोगों ने लास्ट चुनाव किए, जो लोगों ने बाई इलेक्शन किए, जिन लोगों ने दौड़ रहे थे, जिन लोगों ने पार्टी के काम कर रहे थे, जिन लोगों ने सरकारी काम कर रहे थे, ऐसा बहुत सारे नेता अभी हम लोग इस पार्टी में हैं, और बहुत सारे वर्कर लोग आ चुके हैं। और आज के बाद देखेंगे आप किस तरह से और काफ़ी लीडर लोग, वर्कर लोग भी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे तृणमूल कांग्रेस छोड़ के। तो हम लोग आगे जाके दिखा देंगे। हम लोग का जो स्लोगन है, अब की बार 200 पार हम लोग करते रहेंगे। आप कह रहे हैं बहुत सारे नेता हैं, तो बतौर मुख्यमंत्री के चेहरे के आप किसी को सामने क्यों नहीं करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो विश्व का सबसे बड़ा दल है, और भारतवर्ष में हम लोग के इस देश में सबसे बड़ा पार्टी है। हम लोग ये इस हिसाब से देखिए, कुछ पिछले कोई राज्यों में इलेक्शन हुआ जहां हम लोग कहीं कोई भी मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट करके इलेक्शन नहीं लड़ा, तो यहाँ भी हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में भी यही ख्याल है। हम लोग चेहरे बहुत है या अंदर काफी घमासान मचा हुआ है? हम लोग को देखिए, चेहरा तो बंगाल के आदमी लोग ही बनेगा,
इसमें तो कोई दुविधा नहीं है। हम लोग का स्वराष्ट्र मंत्री जी, गृह मंत्री जी ने खुद कह के गया कि बंगाल के भूमिपुत्र ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये बंगाल के हम लोगों को बहुत ऐसा चेहरा है जो लोग काफ़ी अच्छा से ये राज्य संभाल पाएंगे, काफ़ी अच्छा से ये बंगाल की तरक्की करेंगे, काफ़ी अच्छा से बंगाल के नौजुवाओं के हाथ में काम देंगे, काफ़ी अच्छा से प्रशासन संभलेंगे, काफ़ी अच्छा से और भी सोशल सेक्टर में जो जो काम करना है करेंगे। तो आप देखते रहिए, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अभी तो इनका ऐसा हालत हो गया कि अभी स्कूटी भी चलाने सीख रहे हैं रास्ता बंद करके। आप देख रहे हैं तेल के खिलाफ जो प्रतिवाद हो रहा है, ये तो अल्टीमेटली स्कूटी का ट्रेनिंग है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि हवाई चड्डी पहन के आए थे, अब स्कूटी से जाएंगे, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये राज्य हम लोग ही संभालेंगे। आखिरी सवाल, उनका कहना है कि भाजपा को कुछ और नहीं आता, सिर्फ धार्मिक राजनीति करते हैं। जय श्री राम को एक पॉलिटिकल वॉर क्राई बना दिया। ये तो लोग एक दूसरे को ग्रीट करते थे जय श्री राम बोल के। जय श्री राम को तो अगर पॉपुलर किसी ने बनाया तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने ही बनाया। जिनको जय श्री राम बोल के कोई अगर संभाषण करते हैं, संबोधित करते हैं, और उनका खिलाफ अगर ममता जी ने बोलता है कि आए मेरे सामने क्या गाली दिया, आए हम देख लेंगे, जितना बार उनको जय श्री राम बोल के संबोधित किया गया है, उन्होंने उतार के उसका खिलाफ केस दर्ज किए। तो नेचुरली ये पॉपुलर अगर किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी का तो जय श्री राम कोई स्लोगन नहीं था, ये तो हम लोग भी संबोधित करते थे। लेकिन यहाँ अगर जय श्री राम को स्लोगन अगर किसी ने बनाया तो ममता बनर्जी जी ने बनाया। ये तो ममता बनर्जी जी ने खुद भारतीय जनता पार्टी को जय श्री राम स्लोगन बनाने में ये किया है, मदद किया है। तो अभी नेचुरली हर एक आदमी बोल रहा है जय श्री राम। हम तो देख रहे हैं अभी गांव-गांव में जहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, एक औरत भी बोलता है जय श्री राम। तो अगर जय श्री राम तो कोई खराब बात तो नहीं है, भगवान का नाम तो सबको लेना चाहिए। हम लोग तो कोई धर्म का नाम पे, मजहब का नाम पे तो हम लोग वोट नहीं मांग रहे, उन्होंने ही तो खुद बोल रहा है। तो देखिए माइनॉरिटी लोगों के पास जाके उन्होंने क्या बोल रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो इन लोगों के खिलाफ है। हम लोग तो किसी के खिलाफ नहीं है। जो सोशल सेक्टर में आज तक जो भी काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, कोई बोल सकता है कि सिर्फ हिंदू लोगों के लिए किया है, सबके लिए किया है। तो ये हिंदू मुसलमान आ किस ले रहा है, ये तो उनका भी मुद्दा है, इसलिए क्योंकि उनको मालूम है कि सिर्फ माइनॉरिटी वोट के ऊपर अभी तृणमूल कांग्रेस डिपेंड कर रहा है। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर धर्म के नाम पे किसी ने वोट चाह रहा है, वो ममता बनर्जी चाह रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रहा। हम लोग तो सब जगह जाके हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सुशासन चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि नौजुवानों के हाथ में काम आए। देखिए कि आप हम लोगों का जितना भी भाषण अब सुने होंगे, हम लोग कहीं धर्म के बाद एक शब्द हम लोग नहीं बोलते। जय श्री राम तो एक नारा है, भगवान का नाम बोलने में तो किसी का कोई खराब हो नहीं सकता। आखिरी सवाल जो अगर वहाँ भी ममता बनर्जी बोलते हैं कि अगर मान लीजिए माइनॉरिटी का हो के अगर उन्होंने कुछ बोलते हैं, तो वो भी तो उन्होंने खुद वो नारा तो उन्होंने भी दे रहा है। मुस्लिम लोगों का नारा तो ममता बनर्जी भी बोल रहा है, हिंदू लोगों का नारा भी बोल रहे हैं, तो हम लोग भी जय श्री राम बोल रहे हैं। इसमें तो कोई गलती है बोल के तो हमको कुछ नहीं। जिस आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो भर्तियों का दौर है तृणमूल से, वो जारी रहेगा? अब देखिए ना क्या क्या होता है, थोड़ा सा और रुक जाइए। अभी तक तो थोड़ा सा रुक गया था क्योंकि अभी इलेक्शन चुनाव का डिक्लेयर नहीं हुआ था, माहौल एक दूसरा था। खाली डराना, धमकाना, केस देना, फर्जी केस देना, फॉल्स केस करना, ये सब तो रेगुलर तृणमूल कांग्रेस का कल्चर हो गया। और ज़्यादा तौर से हम शुभेंदु जहाँ ही जा रहे हैं वहीं काला फ्लैग दिखा रहे हैं, चप्पल छोड़ रहे हैं, ढील मार रहे हैं, पत्थर छोड़ रहे हैं, और क्या क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं। तो करने दीजिए उनको। अगर लग रहा है कि ये राजनीतिक शिष्टाचार है बंगाल में, जो कभी नहीं था। बंगाल में उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर का गाना सुना रहे और साथ में ये सब भी कर रहे हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर का गाना सुना रहे और साथ में गृह मंत्री प्रधानमंत्री को बोल रहे दानव है, राक्षस है, किम्भूत किमाकर है, होदल कूद है, हैं तू तकारी करके जो जी में आया बोल रहे हैं। ये तो बंगाल का कल्चर कभी नहीं था, बंगाल का शिष्टाचार तो ये नहीं था, बंगाल का संस्कृति शिक्षा तो ये नहीं है। तो अभी आदमी लोगों को समझना चाहिए कौन सही है कौन गलत है। इतना डरा रहा धमका रहा कि और भी जो लोग तृणमूल से बीजेपी ज्वाइन करने वाला था वो लोग भी डर रहे क्योंकि फॉल्स केस दे रहा। आज तो हो गया, CAPF आने दीजिए। और देखिए हम तो बोल रहे हैं ऊपर का नेता लोग नहीं चाहिए, नीचे का जितना हम लोग जो बंगाल में बोलते हैं ना गाछ का घोड़ा होता है, वो घोड़ा काट के साफ कर देंगे। इतना वर्कर लोग आएंगे, अभी देखते रहिए आप किस तरह से लैंडस्लाइड होगा तृणमूल कांग्रेस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस। तो ये थे राजीव बैनर्जी, जिनका कहना है कि भाजपा इस वक्त लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर देख रही है पश्चिम बंगाल में। कैमरामैन आलोक दास के साथ पौलमी साहा, कोलकाता, आज तक बांगला। जानून सब खबर सबार आगे। सबस्क्राइब करुन आज तक बांगला, बेल आइकन प्रेस करते भूलबेन ना।